भारत की प्राचीन कला वारसा को अथाग है, अखूट है, उसको हमें ही आगे लेके जाना है, उसको अपने मूलभूत स्वरूप में सीखना और आगे सिखाना। अगर हम नहीं करेंगे तो ये संस्कृति, ये परंपरा कैसे जीवित रहेगी, जो 2000 साल पुरानी है, जो वेदों से आई है, जो शास्त्रोक्त है। And these traditions are still kept alive, still being practiced, and still the next generation is keen to learn. It is this parampara that we are striving to not only keep alive, but also ensure that it is passed on from generation to generation in its true form at the Parampara Academy of Performing Arts, Ahmedabad. साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पृच्छ विषाणहीनः. A person devoid of interest in music, literature and arts is indeed an animal without horns and tail. The uniqueness of Parampara Academy of Performing Arts, Ahmedabad, is that it is one of those very few institutions we have where the Guru herself is an exponent of not only one but two classical art forms, Bharatanatyam and Kuchipudi. Srimati Bijal Haria believes that classical dance form not only helps you build the foundation for your dance future, but it also enhances the subtle qualities in you to handle any kind of life situations. But how and where did this journey for Srimati Bijal Haria began? Let's find out from her. मैं ये मानती हूँ कि मेरा नृत्य का सफ़र पिछले जीवन काल से जुड़ा है और उसी के रहते 9 वर्ष की आयु में मेरी माँ ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम के लिए अहमदाबाद स्थित खूब प्रचलित श्रीमती स्मिताबेन शास्त्री स्थापित नर्तन स्कूल ऑफ क्लासिकल डांसेस में मुझे भरतनाट्यम की शिक्षा के लिए डाला गया। तो ये सफ़र में भरतनाट्यम नृत्य शैली के साथ साथ हम फोक डांसेस भी करते थे। स्मिताबेन के वहाँ एक गुरु शिष्य परंपरा की ही परंपरा से हम पूरे 6-6, 8-8 घंटा उनके पास रहते थे। यही सफ़र आगे चलता गया। उन्हीं की निष्ठा में और उन्हीं के निश्रा के नीचे मुझे कुचिपुड़ी नृत्य शैली, जो कि नर्तन स्कूल ऑफ क्लासिकल डांसेस में ही सिखाई जाती थी, वो सीखने की प्रेरणा हुई। Now with the blessings of a guru, Srimati Smita Shastri, it was time for Bijal Haria to seek the soul of these dance forms, to gain the in-depth knowledge of these art forms, and that led her to find a gem of a guru, Dr. Sandhya Purecha ji in Mumbai. मेरे गुरुजी की मैं आज बहुत ही आभारी हूँ कि वो ही मुझे बहुत ही ख्यातनाम और आज के सेंट्रल संगीत नाटक अकेडमी के चेयरपर्सन, W20 के चेयरपर्सन, एक विख्यात नृत्यांगना, स्कॉलर, रिसर्चर एंड अ कोरियोग्राफर डॉक्टर संध्या पुरेचा जी के पास मुंबई स्थित मुझे लेके गए। वहाँ से मेरा एक अलग सा सफ़र शुरू हुआ। वहीं मेरा इवनिंग में सोलो डांस फेस्टिवल था, जहाँ पे सुबह में वो सेमिनार कर रहे थे और जब मैंने उनको सुना तो मैं उनको एक जीवंत एनसाइक्लोपीडिया की तरह मानने लगी। मुझे लगा ये एकदम से जैसे नाट्यशास्त्र मेरे सामने चल रहा है और उसके पहले जीवन काल में मुझे थियोरेटिकल एस्पेक्ट का नॉलेज इतना डेप्थ कभी लिया ही नहीं था। उनको मैं दूसरे ही दिन मिलने गई और मैंने बोला कि मुझे भरतनाट्यम नृत्य शैली में आगे पढ़ाई करनी है। जैसे स्मिता शास्त्री थे वैसे ही डॉक्टर संध्या पुरेचा जी, जो बहुत ही उत्सुक और हमेशा ज्ञान बांटने के लिए तत्पर रहते थे, उन्होंने बोला हाँ आप एकदम से शुरू कर सकते हो। आप नहीं मानोगे, जब मेरी उम्र, या मैं बोलूँगी कि आई वॉज अ मदर ऑफ अ 3-year-old सन, और उस दिन से मैं थियोरेटिकल नॉलेज के लिए अगेन बिगिनर लेवल के क्लास में संध्या पुरेचा जी के साथ जुड़ गई। Having years of practical learning of Bharatanatyam and Kuchipudi, Srimati Bijal Haria completed a Masters of Fine Arts in 2009 and later her PhD from Bharata College of Fine Arts and Culture under the able guidance of a guru, Dr. Sandhya Purecha ji. Now, being an exponent of two Indian classical dance forms, the question is, how do you carry forward both these forms into the modern world? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम सोलो एज वेल एज द ग्रुप परफॉर्मेंसेस देती रहती थी।
वहाँ पे एक अनुभव ऐसा हुआ कि एक लर्नेड गुरुजी मेरे मुंबई के एक प्रोग्राम में बैठे थे और उन्होंने मुझे आके प्रोग्राम के बाद आके मुझे एक रिक्वेस्ट किया कि यू आर सो मच ग्रेसफुल डांसर, सो यू शुड सिलेक्ट वन आर्ट फॉर द स्टेज. आई एम वेरी हैप्पी एंड यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट यू हैव 2 art forms in your hand. At least you should go for one for the authenticity and the grace of that particular form. और उसी रात को मैंने ये सोचा कि हाँ, कुचिपुड़ी का प्रसार प्रचार बहुत ही कम हुआ है, स्पेशली गुजरात में, तो वो परंपरा मुझे आगे ले जाने का मेरा एक कर्तव्य बनता है. तब जाके मैंने स्टेज के लिए कुचिपुड़ी नृत्य शैली को सिलेक्ट किया और मुझे लगा कि आज के बाद मैं कुचिपुड़ी नृत्य शैली को आगे ले जाऊंगी ऑन स्टेज एज अ परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट. और मुझे भरतनाट्यम तो कभी छोड़ना ही नहीं था, तो मुझे यही लगा कि हाँ, मैं इसको टीचिंग में और थियोरेटिकल एस्पेक्ट में हमेशा आगे लेके जा सकती हूँ. तो 2 फॉर्म सीखने के बाद, 2 शैलियाँ सीखने के बाद उसको हैंड टू हैंड या दोनों को साथ कैसे आगे लिया जाए, वो एक संघर्ष मेरे जीवन में उसके बाद शुरू हुआ. पर वही जीवन का संघर्ष मुझे बहुत ही अच्छे से आगे भी लेते गया, क्योंकि गुरु कृपा हमेशा हमारे ऊपर रही है. Not only the blessings of a guru, but it was also the vision of a guru, Dr. Sandhya Purecha ji, that sowed the seeds of Parampara Academy of Performing Arts. An established and enthusiastic performer becoming a teacher. How did this role set in for Srimati Bijal Haria? अगर मैं सच कहूँ तो मुझे कभी भी टीचर नहीं बनना था, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर हम टीचर बनते हैं तो हम परफॉर्मर बहुत कम हो जाते हैं. खुद की एक जो जर्नी है वहाँ पे काफ़ी ब्रेक लगती है, हम सीख नहीं पाते हैं और एक अलग माहौल में चलते हैं. पर उनका कहना था कि नहीं, समाज से कुछ लिया है, समाज से कुछ देना ही पड़ेगा. और एक सिखाने वाली बात या इम्पार्टिंग इज सच अ क्वालिटी जहाँ पे आप डबल श्योर हो कि आप उसमें भी सीखते ही जाते हो. अगर आप 200% सही हो तभी आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को, शिष्या को आगे सिखा सकते हो. Having a plan and to actually execute the same and give it a concrete shape requires more than just Guru's blessings. This is where the family steps in. मेरे पिताजी का रोल बहुत ही बड़ा रहा और सुनते ही उन्होंने बोला हाँ, हम अब कल ही मीटिंग करने जाएंगे और आपको जो संस्था जैसे आपको खोलनी है वो खोलेंगे. उनका एक ही रिक्वेस्ट रहा मेरे पास, जो आज भी मुझे सपोर्ट करता ही रहता है और मैं आई एम वेरी श्योर कि जीवन भर वो सपोर्ट मुझे मिलेगा. उन्होंने बोला कि बेटा, समाज में काफ़ी लोग हैं जो कला को बेचते हैं या कला से कुछ पाते हैं. ईश्वर ने आपको कुछ दिया है तो आपको वो समाज को एक सेवा भाव से देने की भावना से ही आपको कभी भी संस्था खोलनी है. आप अपने डिसिप्लिन के लिए, लोगों के डिसिप्लिन के लिए या उनके रिस्पेक्ट के लिए आप अपनी फीस भले लो, पर उसमें से कभी भी आप फाइनेंशियल मोनेटरी इंटरेस्ट के साथ काम कभी भी मत करना. और वो दिन था कि हमने परंपरा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एक NGO ट्रस्ट की तरह स्थापित की. With the promise of promoting Kuchipudi dance on stage, Srimati Bijal Haria felt the need to heighten her repertoire in this form. In Bharatnatyam, as she found the gem of a scholar in Dr. Sandhya Purecha ji. Whom did she find in Kuchipudi? कुचिपुड़ी में आगे जाते हुए मुझे लगा कि मेरे रेpertoire को या मेरे प्रसार को बढ़ाना पड़ेगा. तभी जाके मैंने विश्वविख्यात पद्म विभूषण डॉक्टर राजा राधा एंड कौशल्या रेड्डी स्थापित नाट्य तरंगिनी दिल्ली में मेरी अपनी शिक्षा वही चालू की और कुचिपुड़ी में मैं आगे मास्टर आइटम करती गई और उन्हीं के पास से आगे आगे सीखती गई. वही शैली को मैं आत्मसात करती गई. मैं बोलूँगी गुरुजी का, गुरु अम्मा का और दीदी का इतना साथ मुझे मिला कि मैं अहमदाबाद में बैठे बैठे मुंबई की गुरु से, दिल्ली की गुरु से कुछ पा रही हूँ, वही भावना से कि ये मैं आगे तक पहुँचा पाऊँ. Srimati Bijal Haria finds herself fortunate enough that during the inauguration of the Parampara Academy of Performing Arts, all her gurus were present there to bless her and the academy. But now you may wonder, how is this institution different from others? 2010 में परंपरा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना हुई. वहाँ पे भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य शैली में हम तालीम देते हैं. मेरा अफिलिएशन और मेरा रिकग्नाइजेशन सरफोजी राजे भोसले सेंटर, जो कि डॉक्टर संध्या पुरेचा जी का ही एक ब्रांच है, वहीं पे हम लोग अफिलिएटेड है. परंपरा अकेडमी वहीं से अफिलिएटेड है. और डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज, आई वुड से गुजरात में ओनली सेंटर इज़ अ परंपरा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जहाँ पे सरफोजी राजे भोसले सेंटर द्वारा
डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज और प्री डिग्री कोर्सेज भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों में प्रदान किया जाता है। और उसी के साथ आगे चलते उन्हीं की एफिलिएटेड कॉलेज भरत कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट एंड कल्चर है, तो वहीं से परंपरा की शिष्यां अपनी प्री डिग्री, बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री लेके नृत्य का जीवन का सफर आगे ले जा सकते हैं। Stepping into the ocean of classical dance at the age of 9, then finding gurus after gurus, gaining momentum for being a student to being an exponent of not only one but two dance forms, then setting up an academy with the noble idea of giving back to the society, but at the same time not distinguishing herself as a guru but more as an artist herself. Srimati Bijal Haria has come a long way. But do you think the journey was as simple as it sounds? कहते हैं कि कलाकार के जीवन में संघर्ष नहीं है तो कुछ नहीं है। 2014 में I was awarded with the junior fellowship and I was about to start my fellowship work, my research work under the able guidance of my learned guru Dr. Sandhya Purecha जी। और उन्हीं के सिलसिले में मैं मुंबई गई और वहाँ पे मेरा रिसर्च वर्क चालू हुआ, where I met with an accident और मेरे एंकल में 3 फ्रैक्चर और मेरा बोन डिसलोकेट हो गया। इट वॉज एन इमरजेंसी। मैं वापस आई, आई गॉट ऑपरेटेड और मेरे एंकल में 6 स्क्रू और एक प्लेट डाली गई। तब ऐसा जीवन में लगा कि नृत्य का सफर यहीं पे समाप्त हो जाएगा क्या। An ankle with 6 screws and a plate in her leg. Who gave her broken heart, a discouraged soul, the motivation to dance again? गुरु वही है जो एक शिष्या को हमेशा हमेशा के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और पावर दे सकता है। गुरु जी ने तभी बहुत सुंदरता से मुझे ये समझाया कि ईश्वर ने आपको ये समय दिया है कि आप अपनी कला को थियोरेटिकल एस्पेक्ट में, अपने रिसर्च में, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे के ये 2 साल के लिए आप उसी को अच्छे से निभाओ। अगर हम बैठे हैं, अगर हम बेड पे हैं तो भी हम नृत्य कर ही सकते हैं। हम मनोमन जब पढ़ाई करते हैं या हम मनोमन जब शास्त्र को आत्मसात करते हैं या शास्त्र का ज्ञान लेते हैं, वो भी तो एक नृत्य ही है बेटा। So while resting and healing her body and soul, Srimati Bijal Haria took this opportunity to do a Gujarati translation of the research book she had undertaken in her junior fellowship program. It was her little contribution to the world of art in Gujarat. समय का सदुपयोग और नृत्य की एक सीखने की झंखना या एक कलाकार के हिसाब से जो पैशन था वहीं से जुड़ा रहा। सो मेरी नृत्य की सफ़र 2017 में एक नृत्यकार के हिसाब से पूज्य आचार्य श्री रमेश भाई ओझा के सांदीपनी आश्रम में सांदीपनी महोत्सव में मैंने सर्वप्रथम मेरे एक्सीडेंट के बाद परफॉर्म किया। मैं बोलूँगी कि वो सफ़र उसके बाद कभी रुकी नहीं। इसी दौरान अहमदाबाद स्थित डी पद्म कुमार, जिन्हें अहमदाबाद पपन सर के नाम से जाने जाते हैं, जो कि एक मार्शल आर्ट फॉर्म कलरीपयट्ट, भरतनाट्यम, इंडियन कंटेम्प्ररी, संस्कृत थिएटर, इन सब से सालों से जुड़े हैं, बहुत ही बड़े कलाकार हैं, जाने माने कलाकार हैं। मैं उनके पास जाके मैंने उनको मेरी जो पूरी कथा थी वो कही और मैंने कहा कि कलरीपयट्ट फॉर्म है जो मुझे शायद मेरी इन शक्तियों को और मुझे अपने मेंटल और फिजिकल लेवल पे स्ट्रेंथ में वापस ला सकता है। ही अंडरस्टूड इट वेरी वेल एंड ही हेल्प्ड मी अ लॉट इन माई कमिंग बैक इन दिस जर्नी। वही है कि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है। आज मुझे बहुत ही आनंद है और मैं बोल सकती हूँ कि आज मैं कलरीपयट्टू और इंडियन कंटेम्प्ररी की एक शिष्या हूँ। The greatness of an artist doesn't lie in the art form they pursue, but it lies in the adversities they go through when they are on and off stage. So, what's in store for the students of Parampara Academy of Performing Arts? मेरे गुरुजी डॉक्टर संध्या पुरेचा जी बताते हैं कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ये बताया गया है कि आपकी खुद की कला को आत्मसात करने के लिए या उसको निखारने के लिए आपको जो 64 ललित कलाएं जो शास्त्र में बताई गई है, वो अलाइड आर्ट जिसको हम कहते हैं, उसकी जानकारी, उसका ज्ञान लेना भी बहुत ही ज़रूरी है, जिसे परंपरा 360 डिग्री लर्निंग कहती है। और परंपरा को स्थापित करने के पीछे और परंपरा के नेक्स्ट जनरेशन और शिष्याओं को सिखाने के पीछे मेरा एक यही मिशन और विज़न है कि अपनी कला को, भरतनाट्यम सीख रहे हैं, कुचिपुड़ी नृत्य शैली सीख रहे हैं, उसके साथ साथ उनको अलाइड आर्टों का भी ज्ञान
होना बहुत ही जरूरी है। As Srimati Bijal Haria believes that one lifetime is too less a time to learn an art form. But we also believe that you can begin to learn at any time. The Parampara Academy of Performing Arts has become home to many artists and knowledge seekers alike. Not all humans are good dancers, but all dancers train to become good human in this divine journey of art. Parampara Academy of Performing Arts, Ahmedabad, where traditions come to life.